तुम्ही बंधु सुसखा, तुम्ही विद्यास द्रवणं, तुम्ही सर्वं मम देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखा, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, सत्पुरुषों की वाणी है कि युग युग में महापुरुषों का अवतार होता है, उनके हाथों लाखों का सुधार होता है। हर युग युग में प्रभु रूप बदल बदल कर आते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि उनके हाथों सारी सृष्टि का, उनके हाथों लाखों का। जो जीव उनकी शरण में आते हैं, जो उनसे श्रद्धा भाव का नाता रखते हैं, जिनके दिल में उनके प्रति प्रीत होती है, वो ही उनसे लाभ उठाते हैं। सारी दुनिया लाभ नहीं उठा सकती। तो वो लाभ कौन उठाते हैं? जिसको अपने सतगुरु के वचन पर विश्वास। जैसे लिखा भी है कि एक वचन गुरुदेव का, जाका अनंत विचार। पंडित था के मुनि जन वेद न पावे पार। एक वचन भी अगर हम हृदय में धार कर उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो वो ही हमें कई प्रकार के नजारे दिखलाते हैं। पंडित मुनि जिसकी महिमा गा गा कर थक गए, गा नहीं पाए, तो गुरु के वचन में क्या शक्ति है और किस प्रकार सेवक उसको प्राप्त करता है। एक बार कोई जिज्ञासु भक्त्यानी श्री गुरु हरमंदिर साहिब जी के पास रहती थी। अब वो औरत पास रहते हुए भी जब तक पिछले पूर्वले भाग नहीं जाते, तो जीव गुरु की शरण में नहीं जा सकता। पास बैठे हुए भी वंचित रह जाता है। और जब अंदर प्रेम की तरंग पैदा होती है, तो दूर दूर से भी प्रेमी चल कर जाते हैं, दर्शन पाते हैं। तो एक दिन वो श्री हरमंदिर साहिब में जाकर एक कोने में बैठकर बड़ी जोर जोर से रो रही थी। अब उसको रोते हुए एक आदमी ने देखा, तो वो पास आकर रुक गए, पूछने लगे कि आप रो क्यों रहे हो इतना। उसके पूछने पर वो और जोर से रोने लगी।
कहती है मैं कुछ बता नहीं सकती मेरे रोने का कारण। फिर वो कहने लगे कि नहीं बताओ तो सही कि आपके रोने का कारण क्या है, आप इतने अधिक रो रही हो। तो उसने बताया कि मेरी शादी को 8 साल हुए हैं और 7 वर्ष का मेरा एक बेटा है। अब उसको ऐसी तकलीफ हो गई कि मैं उसको सरकारी अस्पताल में ले गई, क्योंकि मेरे आदमी की इनकम इतनी है जिससे हम केवल अपने घर का गुजारा ही चला सकते हैं। तो मेरे पास अधिक पैसे भी नहीं थे, तो मैं उसको सरकारी अस्पताल में ले गई, डॉक्टरों को दिखाया, चेकअप करवाया। तो डॉक्टरों ने उसको रिस्पिरेटरी की तकलीफ बता दी कि जिसका कोई इलाज नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या इसका इलाज कहीं भी नहीं है? तो वो कहने लगे इसका केवल एक ही डॉक्टर है जो अमेरिका में रहता है, लेकिन लाखों रुपए तो उसकी फीस है, इलाज के तो ना जाने कितने पैसे लगते हैं, उसके सिवाय और कोई डॉक्टर नहीं जो इस बीमारी को ठीक कर सके। अब ऐसा सुनते मैं निराश होकर घर आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु ये क्या, कि उधर तो समर्थ नहीं और उधर इतनी बड़ी तकलीफ, तो इसको आप ही सुलझाओगे। तो जब मैं रात्रि को सोई तो स्वप्न में गुरु रामदास जी, अब मुझे नहीं पता था ये कौन है, मैंने तो यही देखा कि लंबा चोला पहने हुए सफेद दाढ़ी वाले आए हैं, आके कहते हैं कि तू क्यों निराश है। तो मैंने अपनी व्यथा सुनाई। कहने लगे तो तेरे पास ही तारनहार बैठे हैं, लेकिन तू उनके दर पर चलकर ही नहीं जाती। क्या तूने नहीं सुना कि गुरु महाराज जी तो सारे जग के तारनहारे हैं? रोज आरती में पढ़ते हो ना, ओम जय श्री जग तारण। वो जग तारने के लिए आए हैं, जग तारनहार हैं। तो गुरु महाराज जी उससे पूछते हैं कि तुझे पता नहीं जग तारनहार तो तेरे पड़ोस में बैठे हैं, लेकिन तो उनके पास चलकर ही नहीं जाती। उनके पैरों में खड़ाऊं थी, लंबा चोला था। जैसे ही वो रूप देखा तो सुबह उठकर मैं यहाँ आई श्री हरमंदिर साहिब जी में, तो आके मैंने उसी रूप के दर्शन पाए। अब मैं इसलिए यहाँ बैठकर रो रही हूँ कि मेरे लड़के की बचने की तो कोई आशा नहीं, लेकिन जब वो मेरे सपने में आए तो उन्होंने कहा तू जग तारनहार के पास पहुंच, ना तो तुझे कुछ खर्च करना पड़ेगा और ना ही तुझे जाना पड़ेगा, तेरा बेटा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो उनसे आशीर्वाद ले। तो मैं अब रोज यहाँ आती हूँ, सेवा करती हूँ, गुरबाणी सुनती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है कि संसार की तकलीफें तो जो हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया कि अब मुझे वाणी प्रिय लगती है और गुरुधर की सेवा ही प्यारी लगती है। तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे भटकती हुई को गुरु महाराज जी ने कैसे आकर संभाला, किस प्रकार आकर उन्होंने दर्शन दिए और अपने दर पर बुलाया। मैं इसलिए उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने अपने दर पर मुझे बुलाया। इसलिए मेरी आंखों से प्रेम के आंसू हर वक्त बहते। ये बात जैसे ही सुनी
तो वो जो पूछ रहे थे कि माता कि तुम रो क्यों रही हो यहाँ बैठकर, यहाँ तो सब खुशियां लेकर जाते हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने अमेरिका में रहते, मैं वही डॉक्टर हूँ अमेरिका का जिसका आप नाम ले रही हो, और मैंने सुना था कि गुरु महाराज जी बहुत करिश्मे दिखाते हैं, लेकिन पहले तो खाली कानों से सुना था, आज मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ कि किस प्रकार गुरु महाराज जी ने करिश्मा किया कि आपके घर जाकर आपको जागृति दी यहाँ आने के लिए, और मुझे अमेरिका में बैठे हुए किस प्रकार उन्होंने अपनी कशिश डाली कि मैं यहाँ भारत चला आया के पास भेजा। तो महापुरुषों का तो काम ही यही होता है कि जो भी विश्वास रख के आता है, हमारा अगर विश्वास ही डामाडोल है, दृढ़ विश्वास ही नहीं, तो चाहते तो हैं सतगुरु की रहमत और मन का विश्वास डामाडोल। जैसे कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कि पारस से भी बढ़कर महापुरुषों की संगत है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत जिस पर दयाल होते हैं वो अपना रूप बना लेते हैं, उसमें ऐसी शक्ति भर देते हैं। लेकिन साथ ही लिखा है कि लोहा कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। पलटू पारस क्या करे, पलटू पारस क्या करे, जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत है पर लेता नहीं कोई। पारस में गुण है लोहे को सोना बनाने का, लेकिन पारस भी किस लोहे को सोना बनाता है, जो खरा है। अगर उसमें खोट है तो उस पर पारस का असर नहीं होता। तो ऐसे ही हम पूर्ण भाव से उनकी शरण में जाएं। जब पूर्ण भाव से पुकारेंगे तो वो हमारे अंग संग सहाय हो। ऐसे ही एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी, पुराने इतिहास तो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, वाणियों में सुनते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष आंखों देखी लीला प्रेमियों ने जो लिखी कि सन 2014 में हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अब जहां भी कोई प्रेमी याद करता है, बुलाता है, तो उनकी प्रेम पुकारें उनके पास अपने आप पहुंच जाती हैं। बाहर के टेलीफोन तारे वहां काम नहीं करती। दिल का तार जिसका जुड़ा होता है, जो भाव से बुलाता है हमारा बहुत जरूरी काम है। अब सभी हैरान कि यहाँ तो सब बाहर से लोग आ रहे हैं। अब श्री मौज उठ पड़ी बंबई जाने की। अब श्री मौज को जानकर सब चल पड़े। जब बंबई पहुंचे, वहां प्रेमियों को दर्शन दिए, फरमाते हैं कि हमने 3-4 दिन खंडाला में जाकर विश्राम करना है। अब सभी सोचने लगे कि श्री गुरु महाराज जी की मौज हिल स्टेशन जाने की है, तो वहां ले चलते हैं। अब मौज को कौन जान सकता है? हमारी बैरूनी आंखें बाहर की दुनिया को देखती हैं, लेकिन अंतर्भाव तो प्रेमी जानते हैं या उनके प्रीतम जानते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने खंडाला में कृपा करी
तो वहां एक बंगला था जो लिया गया श्री गुरु महाराज जी के आराम के लिए। 2-3 दिन वहां दर्शन, वहां रुके आराम के लिए। तो एक दिन अभी स्वस्थ भी, कमजोर सेहत थी, तो सभी सोचने लगे कि शायद श्री गुरु महाराज जी की पवित्र सेहत ठीक नहीं, आराम करना चाहते हैं। 2-3 दिन आराम करवाया वहां। तो एक दिन सुबह सुबह फरमाते हैं कि नीचे पार्क में चलना है। अब सारे बड़े खुश कि आज लगता है सेहत और अच्छी हो गई है, अब शीघ्र ही प्रयाग धाम जाएंगे। नीचे ले आए, कुर्सी पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। नीचे आसन बिछा, सब महात्मा जन, भगत जन वहां बैठ गए। अब वहां अमृत वर्षा होने लगी, भजन बोले, सत्संग हुआ, सभी दर्शन का आनंद लेने लगे पार्क में। तो उस बंगले का जो गार्ड था, जो आते जाते का ध्यान भी रखता था और खाना भी बनाता था, वो भी आकर पीछे पीछे बैठ गया, दर्शन करने लगा। तो दर्शन करते हुए उसने बड़ा आनंद लिया। जैसे ही सामने जाकर दर्शन किए तो क्या देखता है, वो काफी साल से, ना जाने कितने वर्षों से रोज मन में ये सोचता था कि बाबा नानक देव जी जब आए उस समय पता नहीं हमने जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा, उनके दर्शन करते हुए कैसा आनंद मिलता होगा प्रेमियों को। तो उसके मन में हर वक्त ये उधेड़ बुन चलती रहती थी कि क्या हम भी तब आए थे जब बाबा नानक देव जी थे, हमने भी दर्शन पाए। तो एक दिन कहता है कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, एक बार मुझे अपने दर्शन दिखला। अब जैसे ही वहां पार्क में सत्संग होने लगा, बैठे हुए क्या देखता है कि ये तो श्री गुरु महाराज जी हैं। आंखें झपक के फिर खोली तो क्या देखा कि ये तो बाबा नानक देव जी हैं। अब जितनी देर बैठा, पलक झपकता है तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, पलक झपकता है बाबा नानक देव जी दिख रहे हैं। तो मन में सोचने लगा कि मैं याद कर रहा था कि एक बार मुझे दर्शन दो। सचमुच बाबा नानक देव जी इस रूप में मुझे दर्शन देने आ गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रेम अश्रु बह निकले। सबने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। उसने सारी अपनी जीवन व्याथा सुनाई कि मैं रोज याद करता था कि ना जाने बाबा नानक देव जी के समय हम उनके दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए, ना जाने उस वक्त हमारा जन्म हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि उस वक्त भी हम इनके साथ थे, अब भी वो मुझे दर्शन देने यहाँ पहुंच गए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने भी उसकी झोली प्रसाद से भरी और मुस्कुरा कर फरमाया, प्रेमी खुश है अब। तो महापुरुष क्या नहीं जानते, अब ना तो उस प्रेमी को अता ना पता, लेकिन कैसे उसको दर्शन देने पहुंचे, उसके दिल की पुकार को सुनकर। जो प्रेमी दिल से याद करते हैं, याद करते हैं जो दिल से रहते नहीं प्रभु उनसे दूर, उसी घड़ी उसी जगह आने को हो जाते मजबूर। जहां भी कोई प्रेमी पुकारता है, याद करता है, तो वो उनसे दूर नहीं रहता। एक भक्त्यानी गई श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने श्री अनंतपुर। घर वालों ने मना किया कि आप ठीक नहीं रहते, आपको रीढ़ की हड्डी की बहुत तकलीफ है, कहीं फिसल जाओगे, गिर जाओगे, मत जाओ। अब कोई मानता नहीं था, किसी ने देखा नहीं कि दरबार कैसा है, लेकिन उसके मन में भावना थी कि मैंने जाना है।
कहने लगी कोई बात नहीं, शरीर छूट जाएगा तो गुरु धर्म ही ना, मुझे जाने दो। बड़ी जिद करके घर से चली, लेकिन सोचती हुई गई कि हे गुरु महाराज, अब आप मुझे ठीक रखना, मैं तो आपके भरोसे चले आ रही हूँ, घर से तो कोई राजी नहीं भेजने को, लेकिन आप पर विश्वास रखे हुए मैं आपके चरणों में आ रही हूँ, आप मुझे अपने दर्शन देकर निहाल करना। फिर उसने सुना, जब वहां पहुंची तो त्योहार था, स्नान होना था, तब त्योहार वाले दिन ही सुबह स्नान होता था, वैसाखी का त्योहार था। तो पूछती है कि मैं भी चली जाऊं स्नान करने सरोवर में। तो हमारे श्री परम पूजनीय बड़े भाई जी ने फरमाया उसको कि यहां आकर वंचित रह जाओगे, स्नान करो, ये तो मान सरोवर का स्नान है। आनंद सर मान सरोवर का ही रूप है, तो ये तो मान सरोवर का स्नान है, क्या आप छोड़ दोगे? स्नान करो आप जाकर। जब गई सरोवर के तट पर, कहती है कि अब मेरी हिम्मत तो नहीं कि मैं सीढ़ियां भी उतरूं, लेकिन ग्रिल लगी है, इसको पकड़ के उतर जाऊंगी और डुबकी लगाऊंगी। जैसे ही डुबकी लगाई, इतनी उसको तकलीफ थी कि जितने दिन भी पहले रही, दिन रात दर्द से परेशान थी। जब डुबकी लगाकर बाहर निकली तो कहती मेरी तो दर्द ही गायब हो गई। उसने अपनी जबान से बताया कि मेरी वो दर्द तो चली गई, अब तो लगता है मुझे बेल्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बेल्ट भी गुरु महाराज जी ने मेरी यही छुड़वा दी। तो जिसका विश्वास है उसका बेड़ा पार है। वो बाहर से गई थी, सबके मना करने पर भी पहुंच गई वहां, तो प्रभु कैसे सहायक ना हो। ऐसे कुछ दिन पहले एक भगत, उसकी कलाई टूटी, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, डॉक्टरों ने कहा भी ऑपरेशन करवा लो, कहता नहीं करवाना। श्री प्रयाग धाम पहुंचे तो किसी प्रेमी ने कहा कि मेरा बैग उठा लो, मेरे से उठाया नहीं जाता। कहता अब हाथ में तो दिक्कत भी है, लेकिन ये तो सेवा है, कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी की सेवा। जैसे ही वो बैग उठा कर रखा तो कहने लगा वहां कड़क हुआ, मेरी जो टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी थी वो अपने आप सीधी हो गई। तो वो प्रेमियों की अंग संग सहाई है और हर वक्त हर के भाव को जानते हैं। जरूरत है हमारे विश्वास की। जैसे जैसे हमारी भावना होगी वैसे वैसे वो नजर आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरे तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसे वो उसको दर्शन देते हैं। तो इसलिए प्रभु के चरणों में विनय करें कि है प्रभु, हमारा भी ऐसे आपके चरण कमलों में दृढ़ विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो, अनन्य प्यार हो, और हर घड़ी आप हमारे सन्मुख हो और हम आपके दर्शन करते हुए आपके सुंदर मनोहर इस छवि को हृदय में बसाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकार।